हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। स्वागत है भाई लोग आप सभी का एक और नई वीडियो में। मिडिल ईस्ट में लगातार जो है युद्ध अभी भी जारी है। जी हाँ, मिडिल ईस्ट में अगर तुम देखोगे तो लगातार युद्ध जो है, लगातार लड़ाई अभी भी जारी है गाइस। और सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि ईरान, अमेरिका जो कि महाशक्ति देश बोल सकते हो, अमेरिका जो कि महाशक्ति, जिसे लग रहा था कि ईरान को बहुत ही जल्दी निपटा देंगे, ईरान घुटने पे आ जाएगा, लेकिन ईरान घुटने को तो छोड़ो, ईरान बहुत ही और तेजी से जो है रिटेलिएशन कर रहा है मिडिल ईस्ट देशों में या इसराइल में। और अब तो वो हाइपरसोनिक मिसाइल से भी हमला करता हुआ नजर आ रहा है। जय ईरान तो अब तो हाइपरसोनिक मिसाइल भी मतलब और अलग अलग हथियार जो ईरान निकाल रहा है और अब हमला कर रहा है। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या ईरान के पीछे चीन और रूस है, क्या ईरान का साथ जो है वो चाइना और रूस कर रहे हैं। बाद में अमेरिका की तरफ से खुद ये दावा किया गया है कि रशिया रूस जो है वो ईरान को अमेरिका का जो लोकेशन है, अमेरिका जैसे वॉरशिप का जो लोकेशन है, एयरक्राफ्ट का जो लोकेशन है, वो ईरान को दे रहा है। ये अमेरिका की तरफ से बाय द वे दावा किया गया है कि रूस जो है वो ईरान को अमेरिकी एयरक्राफ्ट हो गया या वॉरशिप हो गया, वो सब का लोकेशन जो है वो ईरान को दे रहा है। तो सवाल ये कि क्या ईरान को अब सीधे तौर पे रसिया और चाइना का मदद मिल रहा है, ईरान को सीधे तौर पे अब क्या रसिया और चाइना की तरफ से मदद मिल रहा है। अभी एक जो अपडेट है टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से जो खबर है वो मैं आपको बताता हूँ। आफ्टर रसिया इंटेल सपोर्ट ऑफ ईरान, चाइनीज विस्पर्स ऑफ फाइनेंशियल एड टू तेहरान, व्हाट्स रिपोर्ट सेज। क्या है रिपोर्ट अगर मैं आपको बताऊं, the United States has intel that China might be weighing financial aid of for Iran along with spare parts of missile component। तो फाइनेंशियल जो पैसा है चाइना की तरफ से वो ईरान को सपोर्ट किया जाएगा। सीएनएन रिपोर्ट्स की तरफ से बताया जा रहा है सीटिंग 3 पीपल फेमिलियर द मैटर, जिसमें कि पहला है यूएस इसराइल ईरान वॉर न्यूज लाइव अपडेट जो अभी बताया जा रहा है। The comes after report that Russia has been supplying Iran with real time intelligence, जो कि मैंने आपको बोला जो इंटेलिजेंस है, जो मतलब यूएस की वॉरशिप वगैरह जो एयरक्राफ्ट है उसकी लोकेशन क्या रूस जो है वो ईरान को बता रहा है। यहाँ पे वही कहा जा रहा है द कम्स आफ्टर रिपोर्ट दैट Russia has been supplying Iran with real time intelligence on the location of US military asset। यूएस का जो मिलिट्री जो मिडिल ईस्ट में डिप्लॉयमेंट किया गया है, जो समुद्र में जो खाड़ी में डिप्लॉयमेंट किया गया, क्या उसकी लोकेशन रसिया बता रहा है ईरान को इन द मिडिल ईस्ट, इंक्लूडिंग वॉरशिप एयरक्राफ्ट पोटेंशियल इनेबलिंग तेहरान टू टारगेट अमेरिकन फोर्स ड्यूरिंग द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट। तो क्या रशिया जो है वो ईरान को यूएस मिलिट्री का जो वहां पे लोकेशन है, जो खाड़ी में जो यूएस के, चाहे वो युद्धपोत हो, एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो वॉरशिप हो, जो अब्राहम लिंकन प्लस यूएस जोराल्ड प्लस एक और युद्धपोत जो है अब अमेरिका की तरफ से वहां पे खाड़ी में जो है तैनात किया गया है, तो क्या उसका लोकेशन जो है वो सीधे तौर पे रसिया जो है ईरान को बता रहा है। China is more cautious in its support. It wants the war to end because it endangers their energy supply। चाइना हालांकि अगर तुम देखोगे तो वॉर को खत्म करना चाहता है, क्योंकि जितना ये वॉर बढ़ेगा चाइना के लिए जो एनर्जी सप्लाई है वो डेंजर में आएगा। सीएनएन की तरफ से ये रिपोर्ट कहा गया। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेट ने कहा है, however has already said that Russia and China were not really a factor in the war with Iran। ये यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी उनके तरफ से कहा गया। द सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी एंड द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस हैव नॉट commented on the report about Russia and China assistance to Iran। Russia has publicly called for an end to the conflict, describing it an unprovoked act of armed aggression। The Russian embassy in Washington DC did not respond to a request for comment on the Washington Post। The report intelligence sharing also highlights shifting alignment among US adversaries। तो ये फिलहाल अभी अपडेट चल रहा है कि क्या ईरान के पीछे अब दो शक्ति का भी ताकत आ चुका है। क्या रशिया एंड चाइना अब ईरान को एक तरह से
एक तरह से यूएस की जो मिलिट्री है जो डिप्लॉयड की गई है वहां पे खाड़ी पे क्या, उसकी पूरी जानकारी दे रहा है। ड्यूरिंग द रशिया यूक्रेन वॉर Iran, China, and North Korea have provided various forms of military or material support for Russia. हाँ तो अगर तुम देखोगे द यूएस मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द करंटली इन्वॉल्व्स मोर देन 50,000 ट्रूप्स ओवर 200 फाइटर जेट्स एंड 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स। हालांकि अब 2 एयरक्राफ्ट नहीं है, एक 3 हो गया, एक और एयरक्राफ्ट बाय द वे यूएस की तरफ से जो है वो खाड़ी के साइड जो है भेजा गया, और जो 200 फाइटर जेट्स है वो भी अब इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि जो तीसरा एयरक्राफ्ट भेजा गया उसमें 90 फाइटर जेट्स भी भेजा गया है। तो क्या अब ईरान के पीछे रसिया और चाइना आ चुके हैं गाइस, क्योंकि दो बड़ा देश क्या अब ईरान के पीछे आ चुके हैं, और ऐसा होता है जो कि लग भी रहा है। तो ये युद्ध और भी लंबा कहीं ना कहीं खींचने जा रहा है भाई लोग। तो ये फिलहाल अपडेट्स है, अभी के लिए इतना ही है।